जिंदगी का सफर सुहाना हो, इसके लिए सावधान रहना जरूरी है। रोजमर्रा के आपाधापी में कुछ देर बैठकर सोचना समझना भी जरूरी है कि आपके आसपास क्या हो रहा है और जो कुछ हो रहा है उससे हमारी जिंदगी, हमारा परिवार कैसे प्रभावित हो सकता है। इसलिए हॉर्न बजाकर बाखबर करने वाली खबर जरूरी होती है। और आज की ये खबर मेड के मामले में होने वाली लापरवाही से जुड़ी है। खास करके बड़े शहरों में ज्यादातर घरों में मेड काम करती हैं, लेकिन आमतौर पर उनके बारे में खोजबीन नहीं की जाती, उनके बैकग्राउंड की पड़ताल नहीं होती। हालांकि ये बेहद जरूरी है। अगर आप सतर्क नहीं हैं तो साजिश के शिकार हो सकते हैं। गाजियाबाद में एक गैंग ने मेड के जरिए 200 करोड़ की संपत्ति हड़पने की साजिश रची। एक बुजुर्ग महिला के घर में मेड को भेजा गया और उसके बेटे से फर्जी शादी कराई गई। हालांकि संपत्ति हड़पने की इस साजिश का पर्दाफाश हो गया, लेकिन ऐसे अपराधियों से बचने के लिए जरूरी है कि सावधानी वाला हॉर्न बजाया जाए। सुबह शाम आने वाली मेड सिर्फ घर के काम नहीं निपटाती, वो घर से जुड़ी जरूरी बातें भी जानती है। कुछ लोग मेड के भरोसे पूरा घर छोड़ देते हैं और कई बार इसी भरोसे का फायदा उठाकर अपराध को अंजाम दिया जाता है। चोरी या लूट की ऐसी कई वारदातें आपने सुनी होंगी जिसे घरेलू नौकरों या मेड ने अंजाम दिया। लेकिन गाजियाबाद में मेड के जरिए एक परिवार की 200 करोड़ की संपत्ति हड़पने की साजिश रची गई। ऐसी साजिश या अपराध से बचने के लिए जरूरी है कि लोगों को आगाह किया जाए, सावधानी वाला हॉर्न बजाया जाए। सबसे पहले आपको बताते हैं गाजियाबाद के इलाके मुरादनगर में मेड वाली साजिश कैसे रची गई। वहाँ एक बुजुर्ग महिला डॉक्टर सुधा सिंह के घर में प्रीति नाम की मेड आई। प्रीति घर के कामकाज निपटाने के साथ बुजुर्ग महिला की देखभाल भी करती थी। इसी दौरान साजिश के तहत इस मेड की शादी महिला के मंदबुद्धि बेटे से कराने की साजिश रची गई। शादी की फर्जी तस्वीरें खींची गई और बुजुर्ग महिला की मौत के बाद उनके बेटे से शादी का दावा कर करोड़ों की संपत्ति पर कब्जा करने का प्रयास किया गया। लेकिन जैसे ही बात सामने आई, बुजुर्ग महिला की बेटी ने सवाल उठाए और पुलिस में शिकायत दर्ज करवाई। इसके बाद साजिश की परतें खुलने लगी। एक प्रीति नाम की लड़की थी जो हमने अपने घर में एज अ मेड रखी थी, बिकॉज मेरी मॉम की तबीयत बहुत ज़्यादा ख़राब थी, उनको कैंसर था, तो इस वजह से हमने एक मेड रखी थी। वो मेड ने दावा किया है बाद में, लेटर ऑन, उनकी 13वीं के बाद, कि वो जो है मेरे भाई की वाइफ है और प्रॉपर्टी पे उसका हक है। और ये मेरे भाई की कोई शादी हुई नहीं है, बिकॉज मेरा भाई मेंटली डिसेबल्ड है बचपन से ही, तो उसकी शादी हो ही नहीं सकती है, उसकी शादी हुई नहीं है। तो ये जो भी प्रूफ या जो भी चीज़ें वो दे रही है उसके बारे में जानकारी मुझे कुछ भी नहीं है। इस वजह से मैंने FIR लॉन्च करवाई है। पुलिस ने इस मामले में जब तफ्तीश शुरू की और आरोपियों से पूछताछ की तो पता चला कि लूट की साजिश के पीछे बकायदा एक गैंग था जिसने प्लानिंग के तहत प्रीति को मेड बनाकर उसके घर में एंट्री करवाई। आकांक्षा सिंह की मां सुधा सिंह मुरादनगर के UIMT कॉलेज की पूर्व चांसलर थी, जिनकी करोड़ों की संपत्ति हथियाने के लिए सचिन नाम के आरोपी ने पहले उनसे जान पहचान बढ़ाई, उसके बाद मदद के लिए प्रीति को मेड का काम दिलवाया। सुधा सिंह को झांसे में लेकर मेड से उनके बेटे की फर्जी शादी तक करवा दी गई, लेकिन इस बात की खबर उनकी बेटी को नहीं होने दी गई। इसके बाद गैंग ने रिश्तेदारों के सामने शादी का दावा कर संपत्ति हथियाने का दांव चला। इसके लिए बुजुर्ग महिला के बेटे को धमकाया भी गया। लेकिन जब इस मामले की जांच हुई तो साजिश का पर्दाफाश हो गया और मुख्य आरोपी सचिन को गिरफ्तार कर लिया गया। जो महिला प्रीति है, पूर्व में भी इस तरह के 3 शादियां कर चुकी हैं, तलाक हो चुका है सभी में, और ये एक पूरे गिरोह के तौर पे काम करता है, जिसका जो सरगना है वो सचिन है। और सचिन द्वारा बाद में इस डॉक्टर दंपति को धमकी देने की भी सूचना प्राप्त हुई थी और उसके आधार पर एक अन्य मुकदमा इसके विरुद्ध थाना मुरादनगर पर पंजीकृत हुआ था। और इन्हीं दोनों इन्वेस्टिगेशंस की पूरी जांच में, पूरी खोजबीन में ये सारा तथ्य प्रकाश में आया है और इस पूरे गिरोह का पर्दाफाश किया गया है और इस अभियुक्त की गिरफ्तारी की गई है। ये जो महिला अभियुक्त हैं वो भी, उनके विरुद्ध भी ये चार्जशीट किया जा रहा है और उनको भी हिरासत में लेकर पूछताछ इत्यादि किया जा चुका है। पुलिस के अनुसार मेड का काम करने वाली आरोपी महिला प्रीति ने पहले भी 3 फर्जी शादियां की हैं।
हर बार उसका मकसद संपत्ति हड़पना था। उम्मीद है कि इस मामले में जल्द ही सभी आरोपी पकड़े जाएंगे, उनको सजा भी होगी। लेकिन जरूरी है हम सभी इससे सबक लें। बगैर पूरी छानबीन किए मेड को काम पर नहीं रखें, उस पर आंख मूंद कर भरोसा नहीं करें, सतर्क रहें और दूसरों को सावधान रखने के लिए हॉर्न बजाएं। ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे।